तो सर आपके डेयरी फार्म पे गाय का दूध और भैंस का दूध कितनी राशि में सेल होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, गाय का दूध तो हमारा लगभग 58 रुपये लीटर जाता है। 58 बंडी में मतलब हमारा 58 सबके रुपये। लिए रेट एक सा रहता है, 58 रुपये। 58 रुपये, जी जी। और भैंस का दूध हमारा बंडी है तो वहाँ जाता है 62 रुपये। 62 रुपये लीटर। एक जगह जाता है, भैंस का दूध हम बांटते नहीं हैं। जी सर। गाय का दूध हमारा बंडी में जाता है तो जी जी 58 रुपये सर। जाता है सब जगह। तो सर इस रेट से आप सेटिस्फाइड हैं? इस रेट से खर्च वगैरह निकल आते हैं? आप उसके बारे में कुछ बताइए। डेयरी का धंधा ऐसा है ना, जी जी। अगर देखा जाए तो सफिशिएंट रेट है, लेकिन बिल्कुल फिर सर। हमें चीज़ें भी तो सस्ती महंगी मिलती हैं। बिल्कुल। साल में 6 महीने ऐसे होते हैं जब आपको दाना भूसा ओवर रेट मिलता है, लेकिन अच्छा रेट सर। उस समय नहीं बढ़ाया जाता है दूध का? दूध का। यस सर। उस समय भी रेट बराबर ही रहता है। बिल्कुल। बचत के समय में तो चलो ठीक है, लेकिन जब दाना भूसा महंगा, आज अगर मान लो 20 रुपये 22 रुपये चुनी है या 25 रुपये चुनी है, जी जी सर। लेकिन 30 रुपये भी तो चुनी होती है। बिल्कुल सर। रेट तो उस समय दूध का नहीं बढ़ता है, बिल्कुल सर। उस समय होता है नुकसान। जी फिर जी। उसमें जब महंगा होता है दाना, यस तो एक सर। नुकसान ये भी होता है कि हल्का दाना मिलता है। भूसा जब महंगा होता है तो खराब भूसा मिलता है। मतलब मिलावटी आ जाता कुछ ना बिल्कुल, कुछ बहुत उसमें। मिलावटी आता है। और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा भूसा खराब आता है। बिल्कुल मोटी सर। पत्ती आएगी, पीला भूसा आएगा, यस सर। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कब होती हैं? जब महंगा होता है। महंगा होता है, मारा मारी होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल सामान की, सर। तो सब लेने के लिए तैयार खड़े हैं। जी जी सर। ये रेट बढ़ने के रीज़न होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, डेयरी वालों को नुकसान होता है, कई डेयरी वाले उसमें टूट जाते हैं। यस सर। तो सर आप जैसे नंबर ऑफ़ काउस रखे हैं या बफेलो रखी हैं, आपने मिनिमम से लेके आपके पास हाईएस्ट कितने लीटर तक की दूध की गाय हैं या भैंसों के बारे में कुछ एवरेज गाय बताइए। भैंस तो अपने पास मान लो 15 लीटर 16 लीटर तक की हैं। 15-16 लेकिन लीटर तक आप की, जी कितना जी। भी कुछ कर लो, मोटा माटी वो 10-12 लीटर दूध देते हैं अच्छा सर। भैंसे। एक एवरेज होता है। देखो, आपके ऐसा 20 लीटर की भी भैंस होगी जी तो जी। 4 लीटर की भी तो होगी ना। बिल्कुल सर। और सब भैंसें एक सी नहीं होती, कुछ भैंसें तो ताजी में 10 लीटर दे रही हैं। जी जी। तब उनको क्या करोगे? तो डेयरी के अंदर सब किस्म के जानवर हैं। और यस सेम सर। प्रोसेस गाय में है। गाय बिल्कुल। हमारे पास 6 लीटर वाली भी हैं, जी 25 जी। लीटर वाली भी हैं। यस सर। तो वो सब ऑन एन एवरेज ऐसा रहता है कि मिला जुला के रहता है। कुछ बड़े जानवर हैं तो कुछ छोटे भी। अब सब जानवर एक से तो नहीं हो सकते, जी सर। है ना। अपन जानवर बना तो नहीं रहे हैं कि अपन बना रहे हो। बिल्कुल सर। बना हुआ जानवर अपन प्रोड्यूस कर रहे हो। जेनेमिक जानवर आ गए हैं जैसे, तो जी उनमें क्या जी। होता है कि आप दूध की संख्या बढ़ाते जाओगे, लेकिन अब उतना महंगा जानवर भी तो खरीदना पड़ेगा। 2 लाख 2.5 लाख की जेनेमिक बिल्कुल काऊ सर। आएगी, बिल्कुल। वो कहाँ से लाएंगे अपन? यार बिल्कुल। भैंस दानी भूसे का रेट महंगा है। जी जी, मतलब अपने एरिया और अपनी लोकल जलवायु उसके हिसाब से पशु सफिशिएंट है। सब कोई दिक्कत नहीं होती है। जी आजकल जी सर। व्यवस्थाएं सब हैं। कभी गर्मी का असर होता था तो अब लोगों के पास फुहारे हैं, जी जी, फॉगर पंखे सिस्टम हैं, वगैरह आ कूलर चुका है, है। लगा लो, व्यवस्था कर लो। अब ये सब डेयरी का खेल टोटल व्यवस्था का है। जी जी सर। जिसके पास व्यवस्था अच्छी होगी जी जी सर। उसकी डेयरी अच्छी चलेगी। और बिल्कुल दूसरा सर। एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी मांगता है डेयरी का धंधा। जी जी सर। डेयरी का धंधा हमेशा से इन्वेस्टमेंट मांगता है। बिल्कुल सर। जो इन्वेस्ट करता रहा है वो सफल हो जाता है। जी सर। इसके लिए एक बैक सपोर्ट आपके पास हो, कभी इमरजेंसी पैकेज आपके पास पड़ा हो। बिल्कुल। आप जानवर से जानवर नहीं बना सकते। जी जी सर। और एक इसमें क्या होता है ना कि जो जानवरों का नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं, जी जी। खराब हो रहे हैं, यस ये तो सर। आप कितना भी कुछ कर लो, इलाज कर लो, कुछ कर लो, ये लगा रहता है। लेकिन बिल्कुल सर। आपको उन जानवरों की जगह दूसरे जानवर को रिफिल करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास पैसा पैसा होना चाहिए। चाहिए और तगड़ा सीजन पैसा में होना होना चाहिए, है ना सर, मतलब अब अच्छा तगड़ा हो पैसा ना हो। हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो आपकी बिल्कुल। डेयरी के अकॉर्डिंग तो पैसा होना ही चाहिए। जी अब जी। वो थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जी जी, फिर भी ये इस टाइप का व्यापार है कि पूंजी अच्छी खासी रहनी चाहिए फिर भी, पूंजी क्योंकि तो क्या चाहिए? देखो, ये बिल्कुल धंधा सर। वो सब चूतियापंती है जो आदमी बोलते हैं कि भैया 1 लाख 2 लाख में डेयरी शुरू करे। कुछ नहीं होती शुरू, वो शुरू होती बिल्कुल बंद हो सर। जाती है। बिल्कुल। आपको लगातार पैसा लगाना पड़ेगा। जी जी। जो सेटल हैं उन वो भी लगातार जानवर खरीदते रहते हैं। जी जी जिनके पास सर। 100 भैंस है वो हर महीने भैंस खरीदते यस हैं। सर। तो जब खरीदते हैं, जब तो पूर्ति होती नहीं, जानवर आप पैदा कहाँ से कर लोगे? बिल्कुल पैदा करके सर। बड़ा करोगे 4 साल 3 साल लग रहा है एक यस भैंस सर। तैयार होने में। जी जी। गाय तैयार होने में आपको कम से कम 3 महीने 30 महीना लग रहा है। 30 महीने, यस तो सर। अब 30 महीने तक आप वेट करोगे, 30 महीने बिल्कुल तक सर। कहाँ से और जानवरों को मैनेज करोगे? बिल्कुल सर। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आपको चलाना पड़े, खरीद के ही जानवर लाना पड़ता है। बिल्कुल सर। आप जानवर बनाने, हाँ ये है कि अगर आपके पास 100 जानवर जी हैं, जी, ब्रीडिंग 10-20 वगैरह, जानवर यस आप सर। आपके घर के तैयार हो रहे हैं, उनको पाल सकते हो, तैयार कर सकते हो, उतना टाइम लगता है। बिल्कुल सर। तब आप कोई डेयरी का धंधा आज आप खोल लो 10-20 लाख रुपए लगा के, फिर 4 साल उनकी बछियाँ तैयार करोगे, 8 साल 10 साल कहाँ तक जाओगे? फिर बिल्कुल, जो मतलब पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो निकालोगे कैसे? जी जी सर।
अच्छा, एक चीज़ रहती है कि ब्रीडिंग के ऊपर ज़्यादातर अपने जबलपुर क्षेत्र में काम कम ही होता है, लोग ज़्यादातर नया एनिमल लाना प्रेफर करते हैं बच्चों पालने से ज़्यादा। सब जगह ये लोग चीज़ जानवर मैंने नहीं, ज़्यादातर नहीं, नहीं, जी सुनो जी मेरी बात। सब जगह खरीदते हैं, कोई ब्रीडिंग वीडिंग पे काम नहीं होता। बिल्कुल सर। ब्रीडिंग वीडिंग पे काम सब हरियाणा पंजाब में भी हो रहा है ना। जी जी उन लोग भी जानवर खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। यहाँ से जानवर बाखड़े जानवर पंजाब वाले हरियाणा वाले ले जाते हैं। अच्छा ये कोई इसमें वो नहीं कि उन लोग जानवर से ब्रीडिंग कर रहे हैं। जी सर। ब्रीडिंग वीडिंग का खेल वो अलग है, जी जी वो दूसरा स्तर है। अच्छा आपको सर। ब्रीडिंग करते हुए वो लोग मिलेंगे जिनके खुद के यूट्यूब चैनल हो। जी वो सर। यूट्यूब चैनल पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, फलाना ढमाका बछुआ ये हमारा 50 लाख का है, 30 लाख का है, 40 लाख का है। एक से एक बछुए पड़े हैं यहाँ डेयरियों में, कोई ले जाए 20,000 का, 30,000 का। जी सर। एक से एक पड़े हैं, ले जाओ वही 3 लाख 4 लाख के पड़े ले जाओ। कुल मिला के हाईलाइट होने का खेल है, जो व्यक्ति कुछ इस नहीं लाइन में होती, जी ब्रीडिंग जी करते हैं लोग, उसमें काम चल रहा है। जी सर। अच्छा